अनइवन शोल्डर की परेशानी किसी को भी हो सकती है। अनइवन शोल्डर यानी कि एक तरफ का शोल्डर दूसरी तरफ के शोल्डर से छोटा या बड़ा, ऊपर या नीचे या फिर कम या ज़्यादा चौड़ा होता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि किसी भी आदमी की चेस्ट मसल दूसरी चेस्ट मसल से छोटी बड़ी होती है और ये अनइवन शोल्डर की परेशानी किसी भी मसल ग्रुप के साथ हो सकती है। अब ये क्यों होता है? वेल, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और इसी के मद्देनजर आज मैं आपको इस वीडियो में उन कारणों को और उसकी गलतियों के बारे में बताऊंगा जिससे हमारा बॉडी पार्ट एक दूसरे से बड़ा या छोटा होता है। इसके साथ ही कुछ जरूरी टिप्स जो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स का अनइवन होने का रीजन। वेल, इसका सबसे बड़ा कारण है जेनेटिक्स। सिंपल सी बात है, अगर आपका एक बॉडी पार्ट दूसरे से अनइवन है तो ये आपको नेचुरली मिला है और ये आपके जेनेटिक्स में ही है। जेनेटिक हमारे फिजिक में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने देखा होगा कि कई लोगों के एब्स भी अनइवन होते हैं। इन्हें हम सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल एब्स कहते हैं। ये हमारे किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है। नंबर 2, डोमिनेंट मसल। डोमिनेंट मसल यानी कि आपका वर्किंग हैंड, यानी कि अगर आप लेफ्ट हैंडेड हैं तो आपके राइट हैंड के कंपैरिजन में आपके लेफ्ट हैंड में ज्यादा ताकत होगी और डोमिनेंट हैंड थोड़ा बड़ा भी दिखेगा। हालांकि काफी माइनर सा डिफरेंस होता है और इसका कारण ये है कि हम अपना ज्यादातर काम अपने डोमिनेंट हैंड से ही करते हैं और दूसरा हैंड रेस्ट पोजीशन में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी स्पोर्ट्स खेलते टाइम एक ही हाथ का ज्यादा इस्तेमाल करना, कुछ लिखना हो, ब्रश करना हो या कोई भी घरेलू काम करने से हमारा डोमिनेंट हैंड ही सबसे ज्यादा यूज होता है। ये सबसे ज्यादा किसी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर जिम जाने वाले इंसान को ही देखने को मिलते हैं। नंबर 3, बैड पोस्चर। जिम में गलत एक्सरसाइज करने से, चेयर या फिर सोफे में गलत तरीके से बैठने से, बेड में गलत तरीके से सोने से, टेढ़ा चलने या फिर गलत जॉगिंग करने से, बॉडी में एक तरफ ज्यादा वेट रखने से, स्कूल या कॉलेज जाते समय एक तरफ बैग टांग के चलने से या कुछ भी काम करते समय अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आपको अनइवन मसल की प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि कई बार इसका पता नहीं चलता और हम लोग कई बार इसका ध्यान भी नहीं देते क्योंकि ये बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। लेकिन अगर काफी टाइम तक आप ऐसा ही करते रहें तो बाद में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, होम वर्कआउट। कई बिगिनियर्स घर पर डंबल ना होने के कारण घर में ही घरेलू जुगाड़ करके एक्सरसाइज करते हैं, जैसे ईंट से वर्कआउट करना, पानी की बाल्टी से, बैग में बुक्स डालकर या फिर किसी भी चीज का इस्तेमाल करके वर्कआउट करते हैं। तो इससे कई बार वेट छोटा या बड़ा या फिर अंदाजे से घरेलू जुगाड़ करके किसी रॉड को पकड़कर एक्सरसाइज करने से वेट एक तरफ कम या ज्यादा भी हो जाता है। इसके साथ ही घर में बिना किसी एक्सपर्ट या फिर बिना शीशे में खुद को देखकर हम एक्सरसाइज करते हैं, जिससे ना तो कोई हमें हमारे गलत पोस्चर के बारे में बता पाता है और ना ही शीशे में खुद को देखे हम अपने सही या गलत पोस्चर के बारे में जान पाते हैं। इसलिए अगर आप बिगिनर हैं तो घर में ऐसा वर्कआउट करने से बचें और अगर करना ही है तो किसी दोस्त या फिर हल्के वेट से करें। चलिए जानते हैं अब उन स्टेप्स के बारे में जिससे हम अपने मसल इंबैलेंस के प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। नंबर 1, यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस। यूनिलैटरल एक्सरसाइज यानी कि डंबल से की जाने वाली एक्सरसाइज, यानी कि वो एक्सरसाइज जिसमें हम रॉड का इस्तेमाल नहीं करते और डंबल से ही वर्कआउट करते हैं। डंबल से एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में दोनों तरफ से बराबर स्ट्रेंथ लगती है। वहीं अगर हम रॉड से बारबेल कर्ल या फिर बेंच प्रेस या फिर रॉड से कोई भी दूसरी एक्सरसाइज करते हैं तो ऐसे में हमारे डोमिनेंट हैंड से ज्यादा ताकत लगती है और वीक पार्ट में इतना प्रेशर नहीं पड़ता, जिससे हमारा पोस्चर भी खराब होता है और दूसरी साइड भी इतनी स्ट्रांग नहीं रह पाती। इससे अलग अगर हम डंबल से वर्कआउट करते हैं तो हमारे दोनों पार्ट्स में बराबर ताकत लगेगी और वीकर साइड भी स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर 2, ट्रेन वीकर साइड फर्स्ट। जब भी हम जिम में कोई भी वर्कआउट करते हैं तो अपने स्ट्रांग साइड से हम पहले सेट लगाते हैं और फिर वीकर साइड को बाद में ट्रेन करते हैं। लेकिन अगर आप मसल इम्बैलेंस और अनइवन बॉडी पार्ट्स से परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको अपना वीकर साइड पहले ट्रेन करना चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि अगर आप सही पोस्चर से ठीक ठाक रेपिटेशन अपने कमजोर हाथ से लगा लेते हैं तो आप अपने डोमिनेंट हैंड से उतने रैप आसानी से लगा लेंगे। लेकिन अगर डोमिनेंट हैंड से आप 10 से 12 रेपिटेशन लगा लेते हैं तो फिर तो क्या पता आप अपने वीकर पार्ट से इतने रेपिटेशन ना लगा पाए। इसके साथ ही हो सके तो अपने वीकर साइड से 2 से 3 रैप ज्यादा लगाएं, जिससे दोनों साइड की मसल्स थोड़े थोड़े टाइम में इक्वल होती रहें। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन फॉर्म एंड फ्लेक्सिबिलिटी। योगा हो या फिर जिम वर्कआउट, बॉडी को सही शेप देने के लिए सही फॉर्म बहुत जरूरी है। भले ही आप कम वेट से वर्कआउट करें लेकिन सही फॉर्म से की गई एक्सरसाइज ज्यादा वेट और ज्यादा रेपिटेशन से लाख गुना अच्छी होती है।
ये नहीं कि अगर आपका पार्टनर ज़्यादा वेट से वर्कआउट कर रहा है तो आप भी ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में सेम वेट से एक्सरसाइज करने लगे। सबसे पहले आपको अपनी फॉर्म को सही करना होगा, उसके बाद ही धीरे धीरे अपने रेपिटेशन और वेट को बढ़ाएं। इसके साथ ही वर्कआउट करने से पहले अपनी फुल बॉडी की अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग कर लें। स्ट्रेचिंग से मसल खुलती हैं और वर्कआउट भी अच्छा होता है।